हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन। जो संशोधन महत्वपूर्ण है उनको हम लोग देखेंगे। भारतीय संविधान में प्रमुख संशोधनों की सूची। पहले देखेंगे भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन कब कब हुआ है और उसमें क्या क्या संशोधन किया गया है, जो हम देखेंगे। तो चलिए शुरू तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम संशोधन अधिनियम 1951। इसमें क्या क्या चीज संशोधन हुआ था। पहला, कानूनों की सुरक्षा, संपदा के अधिग्रहण आदि के लिए प्रावधान किया गया। भूमि सुधार और इसमें शामिल अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और क्या किया गया, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने हेतु राज्य को सशक्त बनाने पर जोर दिया गया। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सार्वजनिक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और अपराध के लिए उकसावे पर प्रतिबंध के 3 और आधार जोड़े गए। साथ ही इसने प्रतिबंधों को उचित और इस प्रकार न्यायोचित प्रकृति का बना दिया। इसमें 31A और 31B अनुच्छेद भी शामिल किया गया। दूसरा संशोधन अधिनियम 1952। इसमें क्या क्या किया गया, लोकसभा में प्रतिनिधित्व के पैमाने का पुनः समायोजन, जिसके तहत एक सदस्य 7.5 लाख से अधिक व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कर सकेगा। अगला देखते हैं, सातवां संशोधन अधिनियम 1956। इसमें क्या क्या संशोधन किया गया, राज्यों के मौजूदा वर्गीकरण को 4 श्रेणियों अर्थात भाग ए, भाग बी, भाग सी और भाग डी, जो कि आज़ादी के बाद 4 श्रेणी में बटे हुए थे, उनको समाप्त कर दिया गया और उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया। उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तार तथा 2 या अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। द्वितीय अनुसूची का संशोधन हुआ। संविधान की 7वीं अनुसूची में संपत्ति के अधिग्रहण और अधिग्रहण से संबंधित सूचियों में संशोधन किया गया। दसवां संशोधन अधिनियम 1961। इसमें दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल करना, ताकि राष्ट्रपति को क्षेत्र की शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम बनाने में सक्षम बनाया जा सके। आगे देखेंगे, 15वां संशोधन अधिनियम 1963। इसमें उच्च न्यायालयों को किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को यहां तक कि अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के बाहर भी रीट जारी करने का अधिकार दिया गया, यदि बाद का कारण उनकी क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर उत्पन्न हुआ हो। और क्या चयन किया गया, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई। अनुच्छेद 297, 311 और 316 में संशोधन किया गया। उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को उसी न्यायालय के कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान किया गया। एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित होने वाले न्यायाधीशों को प्रतिपूरक भत्ता प्रदान करने का विकल्प रखा गया। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाया गया। चौबीसवां संशोधन अधिनियम 1971। इसमें मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने की संसद की शक्ति की पुष्टि हुई। राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 13 में संशोधन करना है, ताकि यह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के किसी भी संशोधन पर लागू न हो। आगे देखेंगे, 25वां संशोधन अधिनियम 1971। इसमें क्या क्या संशोधन हुआ, नए अनुच्छेद 31C का परिचय हुआ। संशोधन अधिनियम का उद्देश्य राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को कार्यान्वित करने के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना।
इस अधिनियम ने संपत्ति के मौलिक अधिकार को सीमित कर दिया। 26वां संशोधन अधिनियम 1971। अनुच्छेद 291 और 362 का लोप हुआ तथा नया अनुच्छेद 363 ए का सम्मिलन, जिसमें कहा गया कि भारतीय राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता समाप्त कर दी जाएगी तथा प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया जाएगा। 34वां संशोधन अधिनियम 1974। 34वां संशोधन में क्या क्या किया गया? इस संशोधन अधिनियम में संशोधित अधिकतम सीमा कानूनों को शामिल करने के लिए संविधान की 9वीं अनुसूची में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया। इस अधिनियम में विभिन्न राज्यों के 20 से अधिक भूमि स्वामित्व और भूमि सुधार अधिनियमों को भी 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 38वां संशोधन अधिनियम 1975। इसमें क्या क्या चेंज हुआ देखते हैं। संविधान का 38वां संशोधन अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 123, 213, 239 बी, 352, 356, 359, 360 में संशोधन करने का प्रयास करता है। भारत के राष्ट्रपति ने आपातकाल को गैर न्यायसंगत घोषित कर दिया। राष्ट्रपति, राज्यपालों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों द्वारा अध्यादेश जारी करना गैर न्यायसंगत बना दिया गया। राष्ट्रपति को विभिन्न आधारों पर एक साथ राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार दिया गया। बयालीसवां संशोधन अधिनियम 1976, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वां संशोधन अधिनियम में 3 नए शब्द जोड़े गए, अर्थात समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, जिन्हें प्रस्तावना में जोड़ा गया। सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है। नागरिकों द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, नया भाग 4A में। राष्ट्रपति अनुच्छेद 74 के अधीन अपने कार्यों के निर्वहन में मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, ये भी दिखाया गया उसमें। 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों का रखरखाव तय किया गया। संवैधानिक संशोधन न्यायिक जांच से परे किए गए। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। राज्य के नीति के 3 नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए, अर्थात समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी तथा पर्यावरण, वन और वन्य जीव का संरक्षण। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की एक बार की अवधि को 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष करने के लिए उल्लेखित किया गया। शिक्षा, वन, वन्य पशु और पक्षी संरक्षण, मापतौल और न्याय प्रशासन, संविधान तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अलावा सभी न्यायालयों के संगठन सहित 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। और क्या, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना भी 42वां संशोधन में हुआ। 44वां संशोधन अधिनियम 1978। 44वां संशोधन अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कुछ शक्तियां बहाल कर दी गई। राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार दिया गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर उसे कानूनी अधिकार बनाया गया। ये भी परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछता है। बशर्ते कि अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा ग्रांटीकृत मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। बिना किसी शर्त के अनुच्छेद 20 और 21 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। आगे देखेंगे 51वां संशोधन अधिनियम 1984। इसमें मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम के साथ साथ मेघालय और नागालैंड की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया। 52वां संशोधन अधिनियम 1985।
इस संशोधन अधिनियम को दल बदल विरोधी कानून के नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इस अधिनियम में संसद सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान किया गया था और राज्य विधानसभाओं में दल बदल के आधार पर। इस संबंध में विवरण सहित एक नई 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 61वां संशोधन अधिनियम 1989। इसमें लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये भी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। 61वां संशोधन अधिनियम में 21 से 18 वर्ष कर दी गई। अगला 65वां संशोधन अधिनियम 1990। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी के स्थान पर राष्ट्रीय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग का स्थापना का प्रावधान किया गया। 69वां संशोधन अधिनियम 1991। इसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया तथा दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया। ये भी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। 73वां संशोधन अधिनियम 1992। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को 11वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों और कार्यों का उल्लेख किया गया। ये भी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। पंचायती राज के त्रिस्तरीय मॉडल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण तथा महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया। 74वां संशोधन अधिनियम 1992। इसमें इस अधिनियम ने शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया। इस प्रयोजन के लिए संशोधन में नगरपालिकाएं नामक एक नया भाग 9A जोड़ा गया। एक नई 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें नगरपालिकाओं को 18 कार्यात्मक विषय शामिल थे। 76वां संशोधन अधिनियम 1994। इसमें इस अधिनियम में तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम 1994 भी शामिल था, जो न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में 69% सीटों और राज्य सेवाओं में 9वीं अनुसूची में पदों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। 77वां संशोधन अधिनियम 1995। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां 1955 से पदोन्नति में आरक्षण का लाभ उठा रही थी। इस अधिनियम के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया। पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को रद्द किया गया। 80वां संशोधन अधिनियम 2000। संघ और राज्य के बीच करों के बंटवारों के लिए राजस्व के हस्तांतरण की एक वैकल्पिक योजना लागू की गई। 85वां संशोधन अधिनियम 2001। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सरकारी कर्मचारियों के लिए आरक्षण के नियम के आधार पर पदोन्नति के मामले में परिणामी वरिष्ठता का प्रावधान किया गया। सीनियरिटी का प्रावधान किया गया। 86वां संशोधन अधिनियम 2002। इसमें क्या क्या हुआ? प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। ये भी पूछा जाता है। नया जोड़ा गया अनुच्छेद 21A घोषित करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को राज्य द्वारा निर्धारित तरीके से मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु में परिवर्तन किया गया। अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जिसमें कहा गया भारत के प्रत्येक नागरिक का जो माता पिता या संरक्षक हैं
यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चे या प्रतिपाल्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच शिक्षा के अवसर प्रदान करे। 91वां संशोधन अधिनियम 2003। इसमें दल-बदलुओं को सार्वजनिक पद ग्रहण करने से रोकने तथा दल-बदल विरोधी कानून को मजबूत बनाने के लिए केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया गया। 93वां संशोधन अधिनियम 2005। इसमें अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर निजी गैर सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण किया गया। 97वां संशोधन अधिनियम 2012। इस अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया। अगला 99वां संशोधन अधिनियम 2014। इसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग नामक एक नए निकाय से प्रतिस्थापित किया गया। हालांकि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन अधिनियम को असंवैधानिक और अमान्य घोषित कर दिया। नतीजतन पहले की कॉलेजियम प्रणाली लागू हो गई। सौवां संशोधन अधिनियम 2015। इसमें इस अधिनियम ने भारत के संविधान में संशोधन किया ताकि भारत और बांग्लादेश की सरकारों के बीच हुए समझौतों और उसके प्रोटोकॉल के अनुसरण में भारत द्वारा क्षेत्रों का अधिग्रहण और बांग्लादेश को कुछ क्षेत्रों का हस्तांतरण प्रभावी हो सके। 101वां संशोधन अधिनियम 2016। इसने भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लाया। ये भी बहुत पूछा जाता परीक्षा में। यह संशोधन संसद और राज्यों द्वारा पारित किया गया तथा 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया। 102वां संशोधन अधिनियम 2018। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसमें इस अधिनियम ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को पिछड़े वर्गों से संबंधित कार्यों से मुक्त कर दिया गया। इसने राष्ट्रपति को किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने का अधिकार भी दिया गया। 103वां संशोधन अधिनियम 2019। इसमें राज्य को नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया गया। ईडब्ल्यूएस श्रेणी का लाभ प्राप्त करने के लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। परीक्षा में यह भी बहुत पूछा गया है। राज्य को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए कुछ वर्गों के लिए 10% तक सीटें आरक्षित करने की अनुमति दी गई थी, जिसमें अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर निजी शैक्षणिक संस्थान भी शामिल थे, जिन्हें राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त थी। 10% तक का यह अतिरिक्त आरक्षण पहले से किए गए आरक्षण के अतिरिक्त होगा। 104वां संशोधन अधिनियम 2020। इसमें क्या क्या संशोधन हुआ? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों की समाप्ति के समय सीमा को 70 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष किया गया। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को हटाया गया। 105वां संशोधन अधिनियम 2020। इसने सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उन्हें मान्यता देने की राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की शक्ति को बहाल कर दिया। यह संशोधन 15 अगस्त 2021 से प्रभावी हुआ था। 106वां संशोधन अधिनियम 2020। इसे महिला आरक्षण अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। यह विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करता है। यह संशोधन सितंबर 2023 में पारित किया गया तथा 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई।
ये सभी महत्वपूर्ण संशोधन अधिनियम थे जो करवा दिए गए।